नमस्कार बच्चों, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने जा रहे हैं। मूल रूप से ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड में निहित है। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर के अवसर पर राजा जनक की सभा में गए थे, तो राम ने वहां शिवजी के धनुष को तोड़ दिया था। तो परशुराम ने क्रोध में भरकर इसका विरोध किया था। तब राम जी ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहे किन मोई, सुनी रिसाए बोले मुनि को। तो इसमें श्री राम जी ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा है कि हे नाथ, भगवान शिव के शंभुधनु यानी भगवान शिव के धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला यानी भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा। आयसु कहा कहे किन मोही, आयसु यानी आज्ञा, आयसु कहा कहे किन मोई, मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, तो यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में भरकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुनु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। अब वो गुस्से में भरकर बोल रहे हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे। अरि करनी यानी शत्रु का काम करने, अरि होता है शत्रु, शत्रु का काम करने वाला। करे करे लड़ाई यानी उसे लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, उन्होंने राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे राम, जिसने भगवान राम के शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। तो अब यहाँ सहस्त्र बाहु सम, यहाँ पे उपमा अलंकार है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जाई सब राजा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि वह इस समाज को, बिलगाऊ होता है अलग हो जाए, छोड़कर अलग हो जाए, वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, ना तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो यहाँ पर सभी उपस्थित जो राजा हैं वो मार दिए जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे अब माने। अब जब उन्होंने परशुराम जी ने ये बात कही तो जो लक्ष्मण थे परशुराम जी के वचन सुनकर व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसने लगे। बोले पर सुधरी अमाने, और उनका अपमान करने लगे। तो वहाँ धनुई तोरी लड़काई, कबू न असिरिस कीनी घुसाई। तो बहु धनुई तोरी लड़काई, कबू न असिरिस कीनी घुसाई। तो उन्होंने कहा, जब ये अपमान किया तो परशुराम को वह कह रहे हैं कि हमने ऐसी धनुइयाँ तो लड़काई होता है लड़कपन में यानी बचपन में, ऐसी धनुइयाँ तो हमने बचपन में बहुत सारी तोड़ी हैं। कबू ना असीरिस को कीनी गुसाई, तो गुसाई यानी ब्राह्मण जी ने तो हमारे पर इतना गुस्सा कभी नहीं किया। यही धनु पर ये ममता के हेतु, तो इस धनुई पर यानी इस धनुष पर इनकी ममता इतनी क्यों है। सुनी रिसाई के भृग कुल केतु। तो जब उन्होंने लक्ष्मण की ये बात सुनी परशुराम जी ने, तो परशुराम को किस नाम से संबोधित, भृगुकुल केतु यानी भृगु वंश की ध्वजा के रूप में जो परशुराम थे वो गुस्से में भरकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरा धनी विदित सकल संसार। रे नृप बालक यानी हे राजपुत्र, तुम यमराज के वश में यानी काल के वश में बोलने के कारण तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, यानी तुम होश में नहीं हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु होता है भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है कि तुम
इस धनुष को किसके समान बता रहे हो? धनुई के समान बता रही हो, जबकि ये सारा संसार जानता है कि ये भगवान शिव का धनुष है। यानी तुम्हारे द्वारा शिव जी के धनुष को जो धनुई कहना बहुत दुस्साहस कर रहे हो। तो इसमें जो भाषा है वो अवधि भाषा है, और गुण कौन सा है? जब वीर रस है और ओज गुण है। तो इसमें भगवान शिव के धनुष को लेकर परशुराम जी और लक्ष्मण में जो संवाद चलता है, तो उसमें संवादात्मक शैली बताई गई है।